नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए। कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ठीक है, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब संघ सरकार द्वारा जो रेवेन्यू, जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, रिसीव हो रहा है बाय वे ऑफ टैक्सेज, जो करों द्वारा हो, और एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द, मतलब जो संघीय सरकार है उसके द्वारा जो कमाई हो रही है कर के माध्यम से हो या अन्य करों के माध्यम से जो कमाई हो रही है, तो वह कहाँ जमा करता है सरकार, मतलब हमारा जो केंद्र सरकार है, जो हमारा संघ सरकार है, जो उसका कमाई होता है, उस कमाई का जो पैसा होता है वो कहाँ जमा करता है। जैसे हम लोग कमाते हैं तो बैंक में रखते हैं या घरों में रखते हैं पैसे को, तो लेकिन जब केंद्र सरकार है वो जब कमाता है तो पैसा कहाँ रखता है, तो उसी की बात कर रहा है। पहला नंबर कुछ कथन दे रहा है। एक कथन, भारत की आकस्मिकता निधि से, तो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो यह नहीं होगा। आकस्मिकता निधि का मतलब क्या होता है, जैसे अकस्मात हुई चीज़ें, ठीक है, जैसे कि कोई सपोज दैट कोई नेचुरल हजार्ड्स आ गया, मतलब प्राकृतिक कोई आपदा आ गया, डिजास्टर आ गया, तो जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार को तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए वहाँ 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 के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ यही आकस्मिकता निधि से पैसे को निकाल करके खर्च किया सकता है। इसका आर्टिकल 267 में उल्लेख किया गया है। कितना में? आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, बी, तो यह नहीं होगा। बी क्या कह रहा है, पब्लिक अकाउंट लोक लेखे में, पब्लिक अकाउंट नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है ना कि यह एक तरह का बैंकर या ट्रस्टी समझ लीजिए। पब्लिक अकाउंट क्या है, बैंकर या ट्रस्टी समझ लीजिए, जहाँ पे अस्थायी रूप से पैसे को जमा किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई कर्मचारी है, कर्मचारी जब जैसे कि जीपीएफ फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, मतलब जीपीएफ फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, मतलब भविष्य निधि वाला, भविष्य निधि वाला जो पैसा होता है वहाँ जमा होता है, या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है जैसे, तो वो सब जो पैसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि लोक सेवाओं द्वारा आलतों में जो पैसे जमानत राशि होती है, वो सब जो होता है इन सब चीज़ों में जमा किया जाता है। तो ये आय वाला नहीं है कि हाँ जो कमाई हो रहा है उसका वो पैसा जमा नहीं होता है, ये अस्थायी तौर पर इसमें रखा जाता है, फिर जहाँ से पैसा जनता को, जहाँ से पैसा आता है उसको देना होता है। ठीक है, तो ये अभी इसमें नहीं होगा। ठीक है, लोक लेखा वाला। और सी कह रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, बिल्कुल यही होगा। संचित निधि मतलब क्या, मतलब हम लोग संचित करते हैं पैसे को। जैसे कि हम लोग घर में कोई एक बालक है, जैसे घर में कोई मम्मी आ गया, पापा आ गए, या बुआ आ गई, या दादी आ गई, उनके पास जब आते हैं तो पैसे हम लोग को देते हैं बच्चों को, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। गांव में उसे कुलिया बोलते हैं, लेकिन शहरों में बोलते हैं गुल्लक। गुल्लक वेब सीरीज़ भी है, बहुत फेमस है, तो गुल्लक में जमा करते हैं। उसी तरह सरकार के जो सरकारी संस्था है, जो सरकारी सेवाएं है, और जो कर है, जो अन्य कर से जो पैसे आते हैं, जो कमाई होती है, उसको क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब भारत की जो संचित निधि है उसी में जमा करता है। ठीक है, तो जो ये पब्लिक अकाउंट है, यह अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 266 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है, और कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल 266 के 1 में इसका उल्लेख किया गया है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। डिपॉजिट्स एंड एडवांस फंड, इसका हिंदी देखिए, निक्षेप अग्रिम निधि। इसलिए इकोनॉमिक्स के जो शब्द है ना वह मुश्किल है कि हिंदी में बहुत जटिल होते हैं, इसलिए प्रयास कीजिएगा थोड़ा जो इंग्लिश वर्ड है उस पर फोकस करने का। डिपॉजिट्स मतलब होता है जमा, एडवांस फंड मतलब अग्रिम, जैसे किसी को हम अग्रिम बधाई देते हैं,
कि शादी की अग्रिम शुभकामनाएँ, ठीक है, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएँ। जैसे मान लेते हैं सुबह 28, जैसे आज 4 तारीख है, 4 जुलाई को बर्थडे है, हम तीनों को बोल दिया कि शादी की अग्रिम शुभकामनाएँ 3 तारीख को है, 3 जुलाई को। तो अग्रिम, तो इसमें जैसे कि कोई ठेकेदार द्वारा जो जमा राशि होता है, या जैसे कि कोई किसी कर्मचारी हो, कहीं जा रहा हो किसी ट्रिप पर या किसी मिशन पर, तो उसको कोई फंड वगैरह अलॉट किया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें जमा की जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सरकार का जो कमाई होता है, कमाई होता है, जो आय होती है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, सरकार उसको कहाँ रखता है? तो भारत के अस्मिता निधि में इसमें नहीं रखता है, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा होती है वहाँ से, उसके लिए इसको बनाया गया है। पब्लिक अकाउंट मतलब कि अस्थायी तौर पर जो जनता का पैसा है उसको रखा जाता है, फिर जिसका होता है उसको लौटा दिया जाता है। और भारत का संचित निधि, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको हम बता ही दिए हैं, अग्रिम निधि, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 और पब्लिक अकाउंट 266(2) और भारत का संचित निधि आर्टिकल 266(1) में इसका उल्लेख किया गया है। ये सब आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर